हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गार्ड यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सिलॉक्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। चाहे आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दें, चाहे आप रेलवेज का एग्ज़ाम, चाहे आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दें, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। सिलॉक्स के अंदर क्या होता है, इन क्वेश्चंस के अंदर एक स्टेटमेंट होता है और एक कंक्लूजन होता है। स्टेटमेंट मतलब आपका कथन जिसे कहते हैं हम, और कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। ठीक है, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ किस फॉर्म में ये मिलेगा आपको। इस फॉर्म में देखिए, कथन मिलेगा आपको जो स्टेटमेंट कहलाता है। ये कुछ स्टेटमेंट होंगे, फिर उन पर बेस कुछ निष्कर्ष होंगे, कंक्लूजन होंगे। स्टेटमेंट से हम वैन बनाते हैं, वैन डायग्राम, उसको फिर हम इनसे क्रॉस चेक करते हैं। फिर ये देखते हैं कि कौन कितने कंक्लूजन फॉलो हो रहे हैं। तो ये ऑप्शंस होते हैं, पहला और तीसरा फॉलो कर रहा है या ओनली पहला और दूसरा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ें मिलती हैं। क्लियर है? चलिए, तो वापस से अपनी चीज़ पर आते हैं। देखिए, तो कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए, जैसे कि एक होता है आपका सम, तो सम, और फिर एक होता है आपका ऑल, और फिर इन पर केसेस बनते जाते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ सम ए आर बी, तो आप देखिए ये ए है और ये बी है, तो ये जो पार्ट है ये सम को शो करता है। किसको शो कर रहा है? सम को शो कर रहा है। और अगर मैं ऑल की बात करूँ, जैसे मैंने बोला ऑल ए आर बी, अगर ये ए है तो ये ए किसके अंदर बंद है? आपका बी के अंदर। सो ऑल ए आर बी, तो ऑल के कुछ फिगर इस तरीके से बनते हैं। ठीक है ना? तो सम और ऑल। अब बात करते हैं हम, जैसे कभी आपको नॉट गिवन हो, जैसे मैंने बोला ए इज नॉट बी, ए इज ऑल ए कर लेते हैं इसको, ऑल ए इज नॉट बी। सो ये कंप्लीट ए है और ये क्रॉस का साइन मार के मैंने शो कर दिया ये बी है। तो मैं कह रहा हूँ ए इज ऑल ए इज नॉट बी, मतलब ये ए बी नहीं हो सकते। क्लियर? तो नॉट वाले साइन के लिए ये इस तरह से मैंने क्रॉस का साइन मार के शो करता हूँ। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर स्टेटमेंट्स में लिख रहा हूँ। जैसे मैंने बोला सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, ये मेरा स्टेटमेंट है। कंक्लूजन अगर मैं कहता हूँ कि सम बी आर ए एंड सेकंड सम बी आर सी एंड थर्ड सम ए नॉट बी। चलिए, ये मेरे स्टेटमेंट है और ये मेरे कंक्लूजन है। सबसे पहले मैंने विन सम ए आर बी को कुछ इस तरीके से लेंगे अपन, ये ए है और ये बी है, और फिर सम बी आर सी तो आप कुछ इस तरीके से लेंगे, तो ये वाला जो पार्ट होगा दोनों का ये सम का होगा। चलिए, अब कंक्लूजनों को इन पर चेक करते हैं। मैंने कहा सम बी आर सी, देखिए सम बी आर सी, तो ये जो बी है ये पूरा ये सी का थोड़ा सा पार्ट ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है। ये देखिए ये वाला पार्ट, तो मैं कहूँगा सम बी आर ए बिल्कुल सही है। फिर मैंने बोला सम बी आर सी, आप कहोगे सर सम बी आर सी, यहाँ देखिए थोड़ा सा बी सी का पार्ट ले रहा है, लेकिन आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा। तो यार ये जो कंक्लूजन है, देखिए जो स्टेटमेंट है सम बी आर सी, वही कंक्लूजन बन के आ गया, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखिएगा, स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड है अपने पास सम ए आर नॉट बी, जहां ये नॉट आया तुरंत इसे कैंसिल कर दीजिए। देखिए नॉट दो केसेस में होगा, या तो स्टेटमेंट में नॉट गिवन हो, या तो नॉट आपका क्या हो, गिवन हो, या आपका केस बन रहा हो ईदर और का। ईदर और के लिए दो आपके पास कंक्लूजन होने चाहिए, दो एटलीस्ट, तभी आप इधर और बनाएंगे। तो देखिए यहाँ ये 100% करेक्ट है, और ये आपका एक तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया, एक बच रहा है, इधर और के लिए दो चाहिए, तो ये भी बेसिकली आपका ये नॉट वाला गलत ही होगा। सो ओनली वन कंक्लूजन आपका यहाँ पर फॉलो कर रहा है। ठीक है ना? अब मैं बात करता हूँ ऑल की।
मैंने कहा ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी, और कंक्लूजन है सम ए आर बी, ऑल ए आर सी, सम सी आर बी। तो ये आपके स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है। जरा चेक करते हैं इनको। सबसे पहले मैंने बोला ऑल ए, ये आपका ए है, ऑल ए आर बी, तो ये पूरा ए अंदर होगा, बी बाहर होगा, और ऑल बी आर सी में मतलब एक और बाहर ये सर्किल बन जाएगा, ये सी होगा। अब आप ध्यान रखिए, जब भी आप अंदर से बाहर जाएं तो ऑल भी हमेशा करेक्ट होगा और सम भी हमेशा करेक्ट होगा। अंदर से बाहर का मतलब देखिए, सम ए आर बी, ए अंदर है और बी बाहर है, आप बाहर जा रहे हो तो सम ऑलवेज करेक्ट होगा। बस ये चेक कर लीजिएगा स्टेटमेंट कंक्लूजन सेम ना हो। अब ऑल ए आर सी, ऑल ए अंदर है, सी बाहर है, ऑल लेके जा रहे हो, ये भी बिल्कुल सही होगा। फिर सम सी आर बी, सम सी आर बी, सम अंदर आ रहा है, ध्यान रखिए अंदर आते वक्त ओनली सम करेक्ट होगा, ऑल आपका करेक्ट नहीं होगा। तो सम सी आर बी, ये भी करेक्ट है। सी का है बाहर है, ए का है अंदर है ना, बी का है अंदर है, तो आप अंदर आ रहे हो तो सिर्फ सम है वही करेक्ट होगा और कोई करेक्ट नहीं होगा। क्लियर है वाली बात? तो दोस्तों कुछ चीज़ें अब हम क्वेश्चन से समझेंगे। देखिए आपके सबसे पहले ये इस तरह से दे रखा होगा कि 2 स्टेटमेंट है, 4 कंक्लूजन है, ऐसे ऐसे ऑप्शन है, कहानी सी दे रखी होगी, लेकिन मेन आप यहाँ आ जाइए। देखिए सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग, एंड सम डॉग्स आर स्टोन्स, सम डॉग्स आर स्टोन। ये बन गया ऐसे। कुछ बिल्लियां पत्ते हैं, कुछ कुत्ते पत्थर हैं। कंक्लूजन, नो कैट इज स्टोन। देखिए नो, कहीं स्टेटमेंट में नो है नहीं है ना, तो नो वाली बात को अभी हाल फिलहाल कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ईदर और के लिए कोई दूसरा स्टेटमेंट भी चाहिए होगा जो 50% का कंफ्यूजन देगा। सो ऑल डॉग्स आर स्टोन, देखिए ऑल डॉग्स आर स्टोन, ऑल तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। सम वाला रिलेशन है, ये कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सम थोड़ा सा पार्ट ले रहा है ना, तो ये ऑल बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऑल तो अंदर होता है, ये केस होता है ऑल का। अब आप है ना, ये ऑल हो सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी सम है वो ऑल नहीं हो सकता। आप इसको कैसे भी फिगर बना लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे बनाइए, चाहे आप इसको ऐसे बनाइए, कभी भी ऑल नहीं हो सकता। सम स्टोन्स आर कैट, सम स्टोन्स आर कैट। देखिए कैट वाला ये है, स्टोन वाला ये, तो ये इससे अभी मैंने फिगर ऐसे बनाया है तो ये नहीं बन रहा सीन, लेकिन अगर फिगर मैं ऐसे बनाऊं, इसको इसके साथ ये बड़ा बना दूं इस तरह से, ये ऐसे करके, तो इसको भी क्या मतलब थोड़ा पार्ट लेगा। लेकिन आपको एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी फिगर के जब भी किसी कंक्लूजन को एक से ज़्यादा तरीके से बना लो, मेरी बात समझना ध्यान से, जब भी किसी कंक्लूजन को एक से ज़्यादा तरह से बना लो तो वो हमेशा गलत होता है। 100% ट्रू ही कंक्लूजन आपका फॉलो होगा। किसी कंक्लूजन को आप 2-3 तरीके से बना पा रहे हो, आप कहो सर ऐसा भी तो हो सकता है। जहां ये वर्ड आपके दिमाग में आपके मुंह से निकले, कौन सा वाला, हो सकता, तो वो ही गलत है। कैसे हो सकता है भाई, या तो ये होगा या तो ये होगा, 100% ट्रू होना चाहिए, तो ये वाला भी आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। चलिए अब नो डॉग इज कैट, तो नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट, ये नो वाला केस तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात ये, कहीं कंक्लूजन में स्टेटमेंट में नो तो है नहीं, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक है। इधर और बनाने के लिए नो कैट इज स्टोन वाली के साथ सम कैट या समथिंग कुछ इस कैट का रिलेशन बनता, जो कि यहाँ पर है नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी नन फॉलो, कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, कुछ भी स्प्रेड नहीं हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए ऑल पोइट्स आर इंटेलिजेंट, ये आपका पोइट्स हैं और ये पोइट्स का गोला, और ये ऑल पोइट्स क्या है आपके इंटेलिजेंट है, आई से इंटेलिजेंट मैं शो कर रहा हूँ। और ऑल सिंगर्स आर इंटेलिजेंट, ऑल सिंगर्स, तो सिंगर्स भी इंटेलिजेंट, तो सिंगर्स का गोला भी अंदर ही आएगा। अब हो सकता है कि ये दोनों टच हो रहे हो, अब ये हो सकता है तो मतलब इनके बीच में कोई भी रिलेशन आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब पी और एस का मतलब पोइट्स और सिंगर्स का कोई भी रिलेशन आप नहीं, क्योंकि अगर मैं एक और फिगर बनाऊं इस तरह से तो पोइट यहाँ पर है और सिंगर आपका यहाँ पर है, अब तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, और यहाँ पे देखिए तो रिलेशन बन रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी गिवन रिलेशन, कोई भी फैक्ट रिलेशन नहीं होगा। चलिए अब कंक्लूजन पर देखते हैं। ऑल सिंगर्स आर पोएट, ऑल सिंगर्स आर पोएट बिल्कुल नहीं, जब मैं कह रहा हूँ कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता तो ये बिल्कुल ऑल की तो बात ही नहीं आती है। सम इंटेलिजेंट पर्सन आर नॉट सिंगर, फिर वही वाली बात, नॉट कहाँ से आ गया भाई, कहीं स्टेटमेंट में नॉट नहीं है, और ईदर और के लिए कोई रिलेशन मेरे पास कोई तीसरा कंक्लूजन है ही नहीं। क्लियर है वाली बात, ठीक है ना बच्चों। सो यहाँ भी क्या करें, दोनों फॉलो नहीं हो रहे तो क्या आएगा, आइदर कंक्लूजन वन और थर्ड, और नीदर कंक्लूजन वन, मतलब डी ऑप्शन। नीदर मतलब ना तो पहला है ना दूसरा आपका अनुसरण कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑल मेन आर वुमेन, देखिए ऑल मेन, अभी ये मैन का गोला और ये वुमेन का, ऑल मैन आर वुमेन, ऑल वुमेन आर क्रेजी, ये सारी की सारी वुमेन क्या है, क्रेजी, तो क्रेजी का गोला और बाहर बनेगा सी। चलिए अब देखते हैं, ऑल मैन आर क्रेजी, देखिए मैन ऑल बाहर जा रहा है, बिल्कुल सही है पहला वाला, है ना। दूसरा, ऑल द क्रेजी आर मैन, ऑल द क्रेजी आर मैन, अब क्रेजी से आप अंदर आ रहे हो, और अंदर मैंने बोला है बिल्कुल ऑल कभी नहीं आ सकता, ठीक है ना, क्रेजी अंदर आ रहा है मैन की तरफ, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अंदर कभी भी ऑल नहीं आ सकता। फिर सम ऑफ द क्रेजी आर वुमेन, देखिए सम है और पूरा केस होगा, सम ऑफ द क्रेजी आर वुमेन, सम अंदर आ रहा है, बिल्कुल सही होगा। सम ऑफ द वुमेन आर क्रेजी, सम ऑफ द वुमेन आर क्रेजी, सम बाहर जा रहा है, बिल्कुल सही होगा। तो मतलब आप कह सकते हैं फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो कौन सा ऑप्शन अनुसरण देख रहे हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आपको बस ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए मैंने बोला सम स्कर्ट आर बेंचेस, सम स्कर्ट्स आर बेंचेस, ये स्कर्ट्स और ये बेंचेस, और कोई बेंच मेजर नहीं है, नो बेंच इज टेबल, तो नो वाला केस ऐसे करके, ठीक है। इसका मतलब ये है कि पूरा की पूरी बेंच टेबल नहीं है, और कहीं ना कहीं कुछ स्कर्ट का पार्ट जो होगा वो टेबल नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए कंक्लूजन देखते हैं, सम स्कर्ट आर टेबल, सम स्कर्ट आर टेबल, तो देखिए सम स्कर्ट आर टेबल का तो कोई अभी रिलेशन बन नहीं रहा है, क्योंकि सम का रिलेशन इसके साथ है, ठीक है ना, इसके साथ है नहीं। फिर देखते हैं सम बेंचेस आर स्कर्ट, सम बेंचेस आर स्कर्ट, तो बिल्कुल सही है ये वाला, है ना, सम तो पार्ट ले ही रहा है, सम बेंचेस आर स्कर्ट। उसके बाद है ऑल बेंचेस आर स्कर्ट, तो देखिए ऑल बेंचेस, ये ऑल क्या है आपकी बेंचेस है, सो ऑल बेंचेस आपकी क्या स्कर्ट हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती, सम का रिलेशन है। फिर है सम टेबल्स आर स्कर्ट, सम टेबल्स आर स्कर्ट, अब आप ये देखिए सम टेबल्स आर स्कर्ट, तो सम टेबल्स आर स्कर्ट ये भी बिल्कुल गलत है, और सम स्कर्ट्स आर टेबल, सम स्कर्ट्स आर टेबल ये भी बिल्कुल गलत है। क्लियर है वाली बात, तो बस ऑप्शन कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, सेकंड वाला, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर है वाली बात। तो देखिए आप अगर आप कोई सोचे सर मैं फिगर को ऐसे बना लूं तो क्या दिक्कत है, बताइए, इसके साथ नोट का इसके साथ ज्वाइन कर लूं, बट जब आप फिगर को ऐसे ही बना सकते हो तो ऐसे ही बना सकते हो, तो इनके अंदर फिर आपको ये देखना है जो 100% ट्रू है वही कंक्लूजन सही होंगे, बाकी कंक्लूजन रॉन्ग होंगे, ठीक है ना।
क्लियर है वाली बात। तो ऑप्शन कंक्लूजन सेकंड फॉलो कर रहे हैं। चलिए एक और देखते हैं। सम टीचर्स आर स्टूडेंट, सम टीचर्स आर स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। तो ये देखिए जब मैं ऑल बनाऊंगा तो कुछ इस तरह से बनाऊंगा। अब क्या होगा, जब मैंने ऑल बनाया ना तो कुछ ना कुछ पार्ट टी का गर्ल्स के अंदर आ ही गया, ये 100% आ गया। फिगर को कैसा भी बना लो, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जी और टी का सम का रिलेशन तो बन ही गया, आप कुछ भी कर लो। चलिए तो ऑल टीचर्स आर गर्ल्स, टीचर ये रहा, गर्ल्स ये रहा, जब इनके बीच में सम का रिलेशन बना है, ऑल का नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। फिर है कुछ लड़कियां अध्यापक हैं, तो सम गर्ल्स आर टीचर। मैंने क्या बोला, सम का रिलेशन बिल्कुल बन गया, क्योंकि जब इसके साथ बना हुआ है ये जो एस के साथ, जब आप सर्किल को ड्रॉ करोगे तो थोड़ा पार्ट तो ये टी का लेगा ही लेगा, कैसे भी फिगर बना लो। और फिर है सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, सम गर्ल्स आर स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है, सम अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर, ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर, इनके बीच में ऑल का रिलेशन नहीं है, इनके बीच में सम का रिलेशन है। सो दोस्तों ये आपका गलत हो गया। तो सेकंड और थर्ड सिर्फ, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी, सेकंड और थर्ड फॉलो कर रहे हैं, बाकी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कुछ बसें 4 पहिया हैं, सम बस आर 4 व्हील्स वाली, ऑल 4 व्हील्स आर वैन। तो मतलब ये सारे के सारे 4 व्हील्स क्या हो गए, ये इस तरह से वैन हो गई। ठीक है, अब आप देखिए बी, कुछ बी का पार्ट ये वाला सर्किल ले रहा था और ये वाला सर्किल पूरा का पूरा वी के अंदर है, तो इट मीन्स ये जो वी है ये थोड़ा सा बी का पार्ट भी लेगा, सीधी सी बात है। तो हम कंक्लूजन लिखते हैं, कुछ गाड़ियां बस हैं, सम वैन्स आर बसेस, सम वैन्स आर बसेस, बिल्कुल सही है, अभी बताया आपको। सम बसेस आर वैन्स, सम बसेस आर वैन, बिल्कुल सही है आपका। तो ये दोनों ही कंक्लूजन आपके फॉलो होंगे। सम वैन्स आर बस, ठीक है, एंड सम बसेस आर वैन्स। तो आई थिंक ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं आपके। तो आप क्या कहेंगे, अब इसमें आप एक चीज देखिए, देखिए कुछ गाड़ियां बस हैं, ये भी सही था, और सम बसेस आर वैन्स, सम बसेस आर वैन्स, ये भी सही है। तो आप क्या कहेंगे, बोथ 1 and 2, ठीक है ना, क्लियर है वाली बात। चलिए आगे बढ़े। देखिए सभी अध्यापक कुशल हैं, ऑल टीचर आर एक्सपीरियंस, ऑल टीचर, ये टीचर है, ये सारे के सारे टीचर क्या है, एक्सपीरियंस्ड है। और सम टीचर आर स्पिंस्टर, सम टीचर, ये टीचर। अब आप देखिए मैं सम का रिलेशन बनाऊंगा स्पिंस्टर के साथ, अविवाहित के साथ, तो ये इसका रिलेशन आपका एक्सपीरियंस से स्पिंस्टर का बन ही जाएगा, अविवाहित का रिलेशन ई से बनेगा ही बनेगा, कोई तरीका ही नहीं है कि आप ऐसा नहीं, जो इसका मतलब ये 100% ट्रू है, 100% ट्रू चीज़ है, तो मतलब समझ में ही आपके। चलिए अब हमने क्या कहा, क्वेश्चन है सम एक्सपीरियंस आर स्प्रिंटर, तो मैंने आपको बोला एक्सपीरियंस के साथ स्प्रिंटर का रिलेशन तो बन ही गया, तो ट्रू हो गई। सम स्प्रिंटर आर एक्सपीरियंस, सम, दोनों ही बातें आपकी ट्रू है ये। तो आप क्या करेंगे, बोथ कंक्लूजन 1 and 2, ठीक है ना। सो दिस ऑप्शन इज सी। कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए तो फर्स्ट क्लास है ये, मैं आपको और क्लासेस लेके आऊँगा, अभी काफ़ी सारे और थोड़े से क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, उनकी बात करूँगा, ठीक है। थैंक यू।